रघुवीर नगर में है वो आप सबको तीर्थगढ़ाई से धन्यवाद। लेकिन 25 तारीख को यदि आपने गलती की तो जो 10-10 हजार रुपये महीना का आपको फायदा मिलना है, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, बस फ्री मिलना है, शिक्षा फ्री मिलना है, वृद्धावस्था को जो लोग तीर्थ यात्रा करा तो वो आगे से मिलने वाला नहीं है। यदि आपने गलती किया तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए उसको कान रखना है। तो केजरीवाल जी के नाम पर महाबल मिश्रा को झाड़ू छाप पर वोट गिराइए और इंडिया के गठबंधन को मजबूत कीजिए। हमारे महाराज बिकने लगा था तो आप सबकी चिंता करते हुए आपके घर घर तक 23 रुपये प्याज आपके घर घर तक पहुंचाने का काम इमरान हुसैन साहब ने कराया था। मैं आपका विधानसभा प्रतिनिधि आपने मुझे बनाया था, उस समय आपका एमएलए नहीं था, यहाँ वो दूसरी पार्टी का एमएलए था, निकम्मा था, काम करने वाला नहीं था। तो आपने मुझे प्रतिनिधि बनाया था, इसलिए याद है मुझे। हर घर में 23 रुपये प्याज भेजने का काम इमरान हुसैन साहब ने करा था। 2,000 तालियों के साथ इमरान हुसैन साहब का स्वागत कीजिए। इमरान हुसैन साहब, भारत माता की, भारत इंकलाब, इंकलाब। मंच पर उपस्थित आदरणीय आप सबके लोकप्रिय कैंडिडेट जनाब महाबल मिश्रा साहब के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाती है। हमारे और आपके सबके चहीते सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। दिल्ली में 25 तारीख को इलेक्शन है। जानते नहीं जानते? सब लोग जानते हैं ना। और ये भी जानते हैं कि इस बार इंडिया में आश्वस्त किया जाता है कि कालू भाई एक सुभाष जी क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे सभा हुई और सभी क्षेत्रवासियों को संबोधित किया महाबल मिश्रा जी ने और अब इमरान हुसैन जी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छी सभा हुई क्षेत्र में हमारे में, और राजौरी गार्डन विधानसभा में तो हम सभी लगे हुए हैं। सभी नेता, एमएलए, निगम पार्षद, एक्स निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस, आम आदमी मिलकर इस बार राजौरी गार्डन विधानसभा से महाबल मिश्रा जी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे और वो भी जीत चुके हैं। आप देख रहे हो, सभा आपने कवर की होगी, कितनी पब्लिक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वो जीत चुके हैं। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको पता लग चुका है कि हम हार चुके हैं, उनके वर्कर को भी पता लग चुका है कि हम हार चुके हैं, वो हताश है। सर, जैसे कि इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के नेता अब धीरे धीरे कर कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? वो स्वार्थी लोग हैं, वो पहले भी गए थे, दोबारा मौका दिया कांग्रेस ने, फिर गए। वो बिकाऊ लोग हैं, उनकी दिल्ली में कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आने वाले समय में वो बीजेपी से भी ख़त्म होंगे। उसका कोई असर दिल्ली में कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, ना आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। क्या वोटों पे इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई वोटों पे असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक सब जानती है कि स्वार्थी है, ये खरीदे हुए हैं। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ अलायंस हो कि हम 7 सीटें जीते, कांग्रेस और आम आदमी मिलके, ये नहीं चाहते थे। वो तो पुरानी बातें सामने लेकर आ रहे हैं जो केजरीवाल जी ने मंच के माध्यम से कांग्रेस को भर भर के, आपको बता दें, उनके विरोध में उन्होंने रैलियां निकाली, उनके बारे में गलत बोला, और वही चीज़ें वो अब निकाल के लेकर आ रहे हैं। उनको वो याद नहीं रहता जो बीजेपी ने बोला, जो प्रधानमंत्री ने बोला, वो याद नहीं रहता उनको ये याद रहता है। ये सब बातें बेकार की हैं, बहाने बनाते हैं। उन्होंने बीजेपी में जाना था और बीजेपी में चले। धन्यवाद सुभाष जी। प्लीज नंबर
इमरान जी नमस्कार जी, क्या कुछ कहेंगे? विशाल जनसभा आयोजित हुई और चुनावी जनसभा में सभी वादे इरादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है, लहर कैसी लग रही है? देखिए, इस बार आपको पता है कि दिल्ली की जनता अपने बेटे के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आज बीजेपी ने ईडी के थ्रू जो उनको जेल में डालने का काम किया, वो क्यों करा? इसीलिए तो करा है कि उन्होंने, उनकी गलती क्या है, उन्होंने स्कूल बनवाए बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करा, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी, 200 यूनिट बिजली फ्री करी, 20,000 लीटर पानी फ्री करा, और अब जो वो योजना लाए 1-1 हज़ार रुपये हर बहन को देने के लिए। तो आज बीजेपी को यही तो डर है उनसे, क्योंकि आप अगर आज किसी भी बीजेपी कैंडिडेट के पास चले जाओ, उससे सवाल कर लो भाई तुमने पिछले 5-10 साल में क्या करा, तो उनके पास बताने को ही नहीं है। और उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करेंगे, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उनके साथ ये करने का काम किया है। और दिल्ली की जनता इस बार 7 की 7 सीटों पे इंडिया अलायंस को जिताने जा रही है, और बहुत बड़े मार्जिन से जिताने जा रही है। सर, जैसे कि आपने कहा कि भाजपा के नेताओं से सवाल जवाब किए, हमने किए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, वो किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री, और वो कोई भी बात कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, वो बात की बात है। पहले इंडिया अलायंस जीत रहा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन इंडिया अलायंस बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है। जी, और सर उनका ये भी कहना है कि इंडिया अलायंस से जुड़े और आम आदमी पार्टी के जैसे कि समर्थन कर रहे हैं इंडिया अलायंस के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता या नेता, और सर कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, सर उसको लेकर? वो उनका पर्सनल है, उनका पर्सनल है सर, वो तो पहले ही थे, वापस आए हैं, उनको कौन पूछ रहा है? नहीं, आपने जो क्वेश्चन अभी करा मंत्री जी से, वो तो पहले ही बीजेपी में थे, वापस आ गए, उनका कोई घर थोड़ी है, अपनी विधानसभा में 30 हज़ार वोटों से आ रहे हैं, उनका क्या, उनको कौन पूछा है? ओनली फॉर झाड़ू, एक ही लहर, अरविंद केजरीवाल, जेल का जवाब वोट से। धन्यवाद। संदीप, आपका नंबर? तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं अनवर जी, जो कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर नज़र आते हैं। अभी आपको बता दें, हाल फिलहाल इंडिया अलायंस का आपको बता दें जैसे कि गठन हुआ है, तो अब आम आदमी पार्टी के सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में अनवर मियाँ जी का आपको बता दें दिखना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। सर नमस्कार। अनवर जी, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत अच्छी सभा रही, महाबल मिश्रा जी ने मंच के माध्यम से जनता को संबोधित किया, अनवर हुसैन जी आए, उन्होंने भी, इमरान हुसैन जी, माफ़ कीजिएगा, इमरान हुसैन जी भी आए, आम आदमी पार्टी के आपको बता दें विधानसभा से वे बहुत अच्छे पद पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो तानाशाही की सरकार इस टाइम चल रही है कि कोई भी कुछ बोले तो एकदम से उसको उठा के ईडी सीबीआई लगा दो, तो उसके खिलाफ जो एक दिल्ली के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का जो रिलायंस हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ, और दिल्ली के अंदर सभी मिलकर, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बिल्कुल एक कंधे से कंधा लगाकर चल रही है, और हम 7 सीटें जीते, क्योंकि केजरीवाल जी का नारा था कि वोट से, जेल का जवाब वोट से, तो उसके लिए सारे जुट चुके हैं। और कल जैसे हमारे अध्यक्ष नए बन गए देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी आज खुलकर पूरी कमेटी को, पूरी टीम को कह दिया है कि आप रोडों पर उतर जाएं, और ये 7 सीटें हमने हर हालत में जीतनी, और हिंदुस्तान के अंदर भी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली जैसे कि पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, वो ये कहकर गए कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करने की वजह से वो अब कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखिए, जब वो पहले गए थे तो जब वो बता कर नहीं गए थे, और अब जब वो इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने किसी की नॉलेज में नहीं डाला। वो कह रहे थे नॉलेज में डाला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा उनसे जवाब है, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद जब इंडिया रिलायंस का गठबंधन हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल, इनको लवली जी को साथ बिठाया गया, टिट्टे बट्टी लवली जी को साथ बिठाया गया, कोई चर्चा हुई लवली जी को साथ बिठाएगा। आज ऐसी कौन सी लवली जी को दिक्कत परेशानी थी जो वो तीनों कैंडिडेटों के खिलाफ उम्मीद कर रहे थे? लेकिन मुझे बड़ी दुख लगा लवली जी से कि ऐसे टाइम पर आके आपने कांग्रेस को छोड़ा, कि जिस टाइम हम सब गठबंधन के अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन ना लवली जी के आने से फर्क था, ना लवली जी के जाने से फर्क है। कांग्रेस मजबूत खड़ी थी, कांग्रेस मजबूत खड़ी है, और कांग्रेस मजबूत खड़ी रहेगी। और हम आपको बता दें, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती के अंदर हम इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के साथ मिलकर हम 7 सीटें बहुत भारी मोहब्बत जीते। विपक्ष लेकिन मंच के माध्यम से, जैसे कि उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं अलग अलग दिल्ली में, अलग अलग जगह पर, उन्होंने कहा कि आप लोग इंडिया अलायंस एक तरीके से बैकफुट पर आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे इंडिया
की दिक्कत है हमें, इंडिया गठबंधन की दिक्कत है। अपने गठबंधन का पता है पंजाब में क्या हाल हो रहा है इनका, जहाँ जा रहे हैं हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। किसान इनके खिलाफ, बेरोजगार इनके खिलाफ, महंगाई के लोग इनके खिलाफ, झुग्गी झोपड़ी वाले इनके खिलाफ। कहाँ पर लोग साथ हैं? सिर्फ एक तानाशाही की सरकार दिखा रहे हैं, मीडिया को खरीदा हुआ है, मीडिया को पैसा देकर एक बड़े बड़े चैनलों पर दिखा रहे हैं। सिर्फ आपने देखा होगा कि अब कुछ दिन से नरेंद्र मोदी जी की हवा खराब है। हवा का मतलब कि उड़ चुका पसीना। क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा खत्म। अब सवेरे शाम उठते हैं राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी, गांधी परिवार। तो ना हम डरे थे ना डरेंगे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ेंगे कालों से। तानाशाही सरकार को हम भगाकर छोड़ेंगे। ये हिंदुस्तान की जनता, गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर, हर एक नागरिक इस टाइम परेशान है, दुखी है, और वो अब अपना वोट से जवाब देगा। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर भूटिया, मैं 97 वार्ड से। जी, और मैम आपका? मेरा नाम सरजीत कौर है, मैं विधानसभा से हूँ, रजौड़ी गार्डन से। और आपका मेरा मैडम? नाम नीना मेहरा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट तिलक। और मैं आपका? रुपिंदर गौर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नजफगढ़ जिला से। मैम आज चुनावी सभा हुई यहाँ पे आपका मुखर्जी पार्क में, क्या कुछ मुद्दे हैं आम जनता के, क्या कुछ मुद्दे हैं? आम जनता के मुद्दे यही है कि बेरोजगारी है, इसके लिए लोग परेशान हो, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनको इन्होंने अंदर डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि वो करने नहीं देंगे, जो कि बहुत उन्होंने काम किए हैं अपनी जनता के लिए। जनता इसीलिए रोष में है, और जो जेल का जवाब है वो वोट से देंगे। जी, लेकिन वहीं भाजपा कह रही है कि भाजपा का यही कहना है अपने मंच के माध्यम से कि शराब नीति लेकर आए, उसके बाद कोरोना काल में, पीक कोरोना काल में शराब नीति लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, जब आप ज़्यादा मौतें कोरोना से हुई, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है। ये बहुत गंदी जो नीति राजनीति है ना, वो खेलते हैं, क्योंकि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, उनको गंदी राजनीति खेलनी नहीं आती है। वो आम लोगों के बीच में आते हैं और आम लोगों के साथ मिलते हैं। भाजपा वाले जो है, कभी देखा है आपने कभी किसी के साथ में आए हो? और रही बात ये शराब की, इन्होंने ये झूठा केस लगाया अरविंद जी के ऊपर। ये तो ऊपर वाला जानता है, ये इनको जब ये गिरेंगे ना, तो ये मुंह के बल से इतनी बुरी तरह से गिरेंगे कि ये कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये जनता जो है ना, जो इन्होंने किया ना, उनको ये वोट से अपना जवाब देंगे। जी, हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये बस अपनी वोट देके हम अरविंद जी को बाहर निकालेंगे, और ज़रूर निकालेंगे, और भगवान हमारा साथ है, और अरविंद जी जरूर बाहर आएंगे, और बिल्कुल क्लीन है वो, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं इन्होंने लगाया गया है। तो ये चाहते थे कि अरविंद जी बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन वो क्यों करेंगे? क्यों वो हार मानेंगे? नहीं मानेंगे अरविंद जी, और वो ना ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं। हमें जेल भी जाना पड़े, हम जेल भी जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जी मैम, आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि भाजपा का यहाँ तक तो है कि वो शराब नीति को मुद्दा बना रहे हैं, बाकी वो विकास के कार्यों को भी वो गिनवा रहे, कह रहे विधानसभा के जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनके एमएलए हैं, उनके अगर जैसे कि गली कूचों में अगर विकास कार्य देखा जाए तो उतना चौमुखी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, बहुत से ऐसे नदी नाले हैं जो कि आज तक स्टॉक है और भरे हुए हैं, उनकी अभी तक सफाई नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, आपने ये हमारे विपक्ष में जो है वो गिनवा रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। अगर आप देखा जाए ना, आम पब्लिक में जाके देखो तो कितना काम हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, बीजेपी ने तो नहीं खोले। गलियों में कैमरे लगे हैं महिलाओं के लिए, बीजेपी ने लगवाए क्या? गली गली में सफाई है, क्यों नहीं है? देखो, गंदगी तो हर जगह रहती है, ये तो कभी ख़त्म ना हुई है ना होगी। लेकिन ये सब झूठ है कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बुजुर्गों को सेवा फ्री तीर्थ यात्रा करवाई है। आज तक हुई थी? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। सरकारी स्कूल जाके देखो, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। कोरोना काल में जितना काम अरविंद जी ने किया है, इतना शायद ही कोई कर पाए। पता है क्या है, जब कहते हैं ना कि किसी का काल आता है, तो कंस ने क्या किया था? उनको कैद कर दिया था श्री कृष्ण जी को। यही हाल इन्होंने किया है। इनका पता है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं। केजरीवाल जी कौन है? केजरीवाल जी मोदी जी का काल है, इसीलिए उन्होंने उनको अंदर किया है। लेकिन ये बात से वो अपना ध्यान हटा लें कि वो अंदर हैं, तो
वो कुछ नहीं कर पाएंगे। काम तो अंदर से भी हो रहा है, वैसे भी तो उन्होंने काम तो हम लोगों को नहीं करना है ना जी, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और उनको वापस जेल से लाएंगे और 100% जीत के लाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप भी थोड़े शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जैसे कि जनता जाग चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है, तो जनता इसका जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जनता 4 जून को क्या फैसला लेती है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।